Hello guys, this is Shining Star one more time and you are all welcoming on the channel Educational Hub 5.0. So guys, this is your vocabulary session and it's going to be a very interesting and very available for you. So before going to the video, please subscribe to the channel and share this video as much as you can. So let's get started. तो पहला आज हम इडियम्स और फ्रेज पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था इडियम्स एंड फ्रेज क्या होती हैं। इट्स लाइक अ मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ इन द हिंदी एंड इट्स हैव अ वेरी वास्ट एंड डीप मीनिंग। जैसा कि पहला हमारा जो फ्रेज है, एन एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई का मीनिंग होता है आँख, हमारी आँखों का दुलारा। मतलब आपने सुना होगा कि वो मेरी आँखों का तारा है, मतलब बहुत दुलारा होना। जैसा कि इसके नाम से एप्पल ऑफ वन साइज, वन साइज यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति का दुलारा होना। इट्स अ वेरी सिंपल। सेकेंड हमारा क्या है, बेल द कैट। बेल द कैट मतलब कुछ बिल्ली को घंटी से कुछ रिलेट दिख रहा है। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब बिल्ली चूहों को मारती है तो जो चूहों की फैमिली है वो पूरी तरह से वेंडिलाइज हो जाती है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि क्या ऐसा कुछ करा जाए कि हमें बिल्ली के आने से पहले ही ये आभास हो जाए कि बिल्ली आ रही है। उसमें से एक इंटेलिजेंस बॉय ने कहा है, मतलब चूहे ने कहा कि हमें इसे एक घंटी पहना देना चाहिए, जैसे जो वो दूर से आएगी हमें घंटी की आवाज़ आ जाएगी और हम डिस्पर्स हो जाएंगे। ये खुशी उन लोगों में थी ही कि उतने में ही एक और बुजुर्ग आदमी जो चूहों में से थे वो खड़े हुए। उन्होंने कहा ये तो बात ठीक है, दैट्स ऑल आर गुड आइडिया, बट हु विल वेयर द बेल, यानी कौन पहनाएगा उसको। क्या बिल्ली को अपने पर्सनल जोखिम पे कौन बेल पहनाएगा। सो क्या हो गया, बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना, अपने पर्सनल रिस्क पर जोखिम उठाना। होप यू आर अंडरस्टैंड इट। हमारा थर्ड फ्रेज क्या है, बरी द हैच। मतलब बरी मतलब दफना देना, हैच मतलब हमारी कुल्हाड़ी वगैरह जो भी मतलब जिससे एग्रेशन का कुछ भाव स्पष्ट होता हो उसे हमने दफना दिया। तो ये साइंस शो करता है। इसका अपोजिट हम साइंस लें तो जब हमारी लड़ाई होती है या किसी गली मोहल्ले में आपने लड़ाई देखी होगी तो कोई डंडा लेके भाग रहा है, कोई कुल्हाड़ी लेके भाग रहा है, दैट्स ऑल द साइंस ऑफ एग्रेशन एंड एक्सक्लेशन एंड द डिस्प्यूट। दैट हमने सारी लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दिए तो इसका मीन हो जाएगा दुश्मनी ख़त्म करना, बरी द हैच। उसी प्रकार अगर हम अपना फोर्थ फ्रेज देखें, कैसल इन द एयर। कैसल इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना, ऐसे सपने देखना जो मुमकिन नहीं, मतलब मैं चांद तारा ये वो, दैट्स नॉट पॉसिबल, इस टाइप की ड्रीम देखना। डे ड्रीमिंग इसका जो सिनोनिम्स और एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, क्या यूज़ कर सकते हैं, डे ड्रीमिंग, हवाई किले बनाना। मतलब हवा में देखा होगा आपने कोई किला नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे सपने देखना जो नहीं हो सकते। दैट्स रिलेटेड विद द कैसल इन द एयर। फोर्थ हमारे फिफ्थ फ्रेज की तरफ मूव करते हैं, ऑप्शन चॉइस मतलब नो चॉइस। इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि ब्रिटेन या इंग्लैंड वगैरह में कुछ इस प्रकार के हॉब्सन भैया हुआ करते थे जिनका नाम हॉब्सन भैया था। हॉब्सन भैया पहले के ज़माने में ये होता था कि घोड़ा गाड़ी चलती थी, घोड़ा गाड़ी चलती थी और इनका एक रेस्टोरेंट या होटल टाइप का था। उस एरिया में बहुत ही एक्सपेंसिव सारे होटल थे, लेकिन इनके रेट जो हॉब्सन भैया के जो रेट थे वो बहुत कम थे, इसलिए कोई भी वहाँ आके ठहरना पसंद करता था। लेकिन जो ये इंसान को ठहरने के साथ घोड़े और उनकी गाड़ी की भी ठहरने की व्यवस्था थी, इसलिए घोड़े के जो चारे का है उसका भी इंतज़ाम करना पड़ता था। हॉब्सन भैया के जो होटल के रेट थे वो तो कम थे, लेकिन जो घोड़े के घास वगैरह के जो रेट थे वो बहुत ही हाई थे और जनरली कोई भी पूछता नहीं था कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ द दिस ग्रेजिंग ऑफ हॉर्सेस। तो लेकिन जब सुबह बिल पेमेंट की बारी आती थी तो हॉब्सन भैया क्या करते थे, हॉब्सन भैया ऐसे रेट बताते थे कि दैट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द प्रीवियस वंस, यानी
उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती थी, और जब वो बिल लिखता था तो वो बिल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। एक्सपेंसिव इसलिए नहीं क्योंकि वो होटल में थे, रहा एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि जहाँ से उसका चारा आता था घोड़े का वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। तो हॉब्सन भैया कोई चॉइस ही नहीं छोड़ते थे किसी के लिए कि वो कुछ बोल सके, इसलिए हॉब्सन भैया के नाम पर जो नाम पड़ गया वो हो गया नो चॉइस। होप यू अंडरस्टैंड इट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।